हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जॉनसन में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का पढ़ रहे थे, जो थ्योरी और क्वेश्चन आंसर। लेकिन आज की इस वीडियो में अध्याय 1 यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ या फिर हमारे परिवेश के पदार्थ, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उस चैप्टर का जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो आप यदि इसका कंप्लीट थ्योरी या फिर प्रश्न उत्तर नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी क्लास 9th का, वहां से आप इसका थ्योरी और प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप चाहे क्लास 9th में है, किसी भी बोर्ड से है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। मीन्स किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन, उबलना, संघनन या फिर ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, क्योंकि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी। कपूर, फिर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ड्राई बर्फ, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई बर्फ भी कहते हैं, सूखी बर्फ। उसके अलावा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। यानी कि आपको 3 एग्जाम्पल याद रखना है ऊर्ध्वपातन से। दूसरा क्वेश्चन है वाष्पन की प्रक्रिया से संपन्न होती, मीन्स वाष्पन की प्रक्रिया से क्या संपन्न होती है? क्या गर्मी, ठंडक या ताप में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का, वाष्पीकरण के प्रक्रिया से जो है वह ठंडक उत्पन्न करती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि गर्मी के दिनों में जो पसीना आना, उसके बाद फिर ठंडक महसूस करना, ये सभी किसके उदाहरण हो जाएगा? वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है? घटता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा। 4 गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? इस गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि द्रव को जब उबलता है तो वाष्प में परिवर्तन होता है। तो वाष्प क्या हो जाएगा? वाष्प से फिर गैस, गैस से फिर क्या हो गया? वह बादल में संघनन होकर बारिश के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा बारिश होना। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संघनन। 5वां क्वेश्चन है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता है। यानी कि जब ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाता है वह निश्चित ताप, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवनांक, है ना, जो कि ठोस द्रव में परिवर्तन हो रहा है। 6 क्वेश्चन है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अंतराअणुक बल, है ना। जैसे कि ठोस पदार्थ, ठोस हो गया, द्रव हो गया, थोड़ा सा दूर दूर, तो इनके ठोस के कण जो है पास पास है, तो पास पास जो है एक साथ बांध कर रखने वाला इन्हीं बल को क्या कहेंगे? अंतराअणुक बल। सबसे अधिक अंतराअणुक बल किस में होता है? तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में हो जाएगा, दूर दूर उसके कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, चारों ओर फैलना, इत्र की गंध, इसका क्या उदाहरण हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी, है ना, विसरण। विसरण क्या होता है? कि जो चारों ओर वायु में फैल जाते हैं, जैसे इत्र की गंध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि, किस कारण से जो है बर्फ के टुकड़ा जल के सतह पर तैरता है? क्या यह जल से भारी होता है, या बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, या बर्फ जल से हल्की होती है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी जल में तभी वह तैरेगा जब जल का घनत्व जो है वस्तु का घनत्व से कम हो, तो वह
इसका राइट आंसर हो जाए, यानी कि बर्फ जल से हल्की होती है। हल्की होने के कारण क्या हुआ, तैरती है, और यदि जल के घनत्व से अधिक होगा तो वह क्या होगा, जल में डूबेगी। तो इस प्रकार से 8 का कि बर्फ जल से हल्की होने के कारण जो है बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हो जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, आपको केल्विन में बताना है। तो इसको हम थ्योरी क्लास में अच्छे से बताएं कि केल्विन को सेल्सियस ताप का केल्विन मान में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको 273 ऐड करते हैं, है ना, सेल्सियस में केल्विन करने के लिए। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में क्या करेंगे 273.15 ऐड करेंगे, तो यह हो जाएगा 21373 1.15, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 373.15। उसी प्रकार से किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। यहाँ पर हम लोग क्या चेंज किए थे, सेल्सियस को केल्विन में। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि केल्विन में दिया हुआ है ना, केल्विन में मान दिया हुआ है, आपको सेल्सियस में चेंज करना है। तो यहाँ पर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग 273.15 ऐड किए थे। यहाँ पर केल्विन है, तो केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 673 जो मान दिया हुआ है उसमें माइनस करेंगे 273.15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 400.15। तो 0.5 को यदि हम मान नहीं भी लेते हैं सामान्यतः, तो ये इसके ऑप्शन के अनुसार 10 का हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा 400, है ना, डी 10 का 400 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का 11 का है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति का कारण क्या है। प्लाज्मा अवस्था क्या है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो यह किस अवस्था में उत्पन्न होती है ना, या विशेष स्थिति में उत्पन्न होती है, जब क्या होता है, उच्च तापमान पर, जैसे सूर्य, है ना। तो यह प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है, उच्च ताप। 12 क्वेश्चन है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है ना। 12 का राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु मतलब क्या हुआ, आर्द्र मतलब पहले से वह वायु क्या है, नमी है ना, नमी वाले स्थान पे। तो गीले कपड़े सूखते हैं, कैसे सूखते हैं, विलंब से, देर से, या जल्दी, या उमस के कारण, या फिर ठंडक के कारण। तो 13 का राइट हो जाएगा विलंब से, यानी कि देर से। नमी क्या, जैसे कि बरसाती के दिनों में उस समय क्या होती है, हमारे आसपास के वायु आर्द्र होती है। तो गीले कपड़े सूखने में क्या होती है, विलंब से, देर से सूखती है। तो 13 का राइट आंसर को हो जाएगा। उसके बाद 14 है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्प का वेग बढ़ जाता है। इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि गीले कपड़े को जब आर्द्र वायु में विलंब से सूखते हैं, यदि उसको पंखे के हवा में या फिर हवादार जगहों में रख देंगे, तो उसका क्या होगा, वाष्पन की प्रक्रिया तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा, जिस कारण से वह नॉर्मल आर्द्र से, नॉर्मल वायु से हवादार जगहों में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो इस प्रकार 14 का राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 15। इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें क्या था, डायरेक्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, यानी कि 4 ऑप्शन था, उनमें से 4 ऑप्शन में एक आंसर देना था। इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी पहला है, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म डैश का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है, अत्यंत जो है वो सूक्ष्म कणों का बना होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है ना।
दूसरा है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। सामान्यतः क्या है 3 अवस्थाएं है, लेकिन इसका हम लोग चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था भी देखते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है क्या क्या, ठोस, है ना, द्रव एवं गैस। तो ये 3 अवस्था है सामान्यतः। तीसरा क्वेश्चन है द्रव और गैस की तुलना में ठोस में उपस्थित अंतरानुक आकर्षण बल डैश होता है। क्या होता है कि द्रव और गैस की तुलना में ठोस में उपस्थित अंतरानुक आकर्षण क्या होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि उसके बीच जो है ठोस में द्रव रिक्त स्थान कम होती है, तो इसमें आकर्षण बल ठोस में सबसे क्या होगा, अधिक होगा, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। 4 क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन क्या है, द्रवणांक या फिर द्रवण, है ना, इसका द्रवण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हो जाएगा कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन। हम लोग क्या देखे थे यहाँ, ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन द्रवण कहलाता है, लेकिन द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा, वाष्पन। वाष्पन से ही क्या होगा, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन हो रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन कहलाता है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन डैश कहलाता है। ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। जैसे कि इससे पिछले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए हम लोग इसका उदाहरण पूछ रहा था, है ना, इसका डेफिनेशन पूछ रहा था। तो ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाया, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल कपूर, कार्बन डाइऑक्साइड, ना, सूखा बर्फ या फिर अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है वाष्पन द्रव की डैश पर होता है जबकि उबलना द्रव के डैश से होता है, यानी कि वाष्पन द्रव के किस सतह पर होती है और फिर उबलना द्रव के किस सतह से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाष्पन द्रव की सतह पर, है ना, यानी कि ऊपरी अवस्था पर होती है, जबकि उबलना द्रव के भीतर होता है, यानी कि द्रव के भीतर या फिर सभी द्रव के सभी पदार्थ कणों पे। ठीक है, 7 का सतह पर हो जाएगा वाष्पन, जबकि उबलना क्या हो जाएगा, द्रव के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है गैस डैश होती है। क्या होती है गैस, इसका जब हम लोग गुण पढ़ रहे थे ठोस द्रव गैस का, तो उसी में ठोस द्रव गैस का जो गुण होगा कि गैस जो है संपीड़ी होती है ना, संपीड़ी मतलब होता है कि गैस को दबाव कर सकते हैं, उसको प्रेशर डाल के उसको संपीड़ित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में उसका एग्जांपल जो कि एलपीजी गैस देखते हैं, वह एक क्या है, प्रेशर गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, वो गैस के फॉर्म में लिक्विड के फॉर्म गैस को क्या करते हैं, संपीड़ित करके प्रेशर करके उसको लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में होता है। तो यह गैस जो है वो संपीड़ित होती है, जबकि ठोस जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, ठोस क्या होता है, असंपीड़ित होती है ना, उसको दबाव प्रेशर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक अलग अपवाद में हो जाएगा कि रबड़ को जो है हम लोग प्रेशर डाल सकते हैं, मतलब संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसको संपीड़ित करते हैं और संपीड़ित से हटाते हैं तो वो फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार ठोस का जो है वो असंपीड़ित है, लेकिन इसका अपवाद हो जाएगा रबड़ की, जैसे उसको प्रेशर डालते हैं तो वह दब जाता है, लेकिन जैसे प्रेशर हटाते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ठोस द्रव के द्रवणांक एवं क्वथनांक डैश होते हैं। कहने का मतलब पूछ रहा है कि ठोस पदार्थ के द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, निम्न होता है। तो इसका होगा कि ठोस पदार्थ के द्रवणांक एवं क्वथनांक जो है वो उच्च होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 द्रव में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों की डैश ठोस के कणों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि द्रव में बहाव होता है क्यों बहाव होता है, क्योंकि उसके कणों की जो है गतिज ऊर्जा ठोस के कणों की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, भराएगा रिक्त स्थान की पूर्ति में हो जाएगा गतिज ऊर्जा, है ना, कि द्रव में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों की तुलना में अधिक होती है।
उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही 3 प्रकार के होगा, जैसे कि एक विकल्प वाला 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर चूज करना है। दूसरा भी था रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तीसरा टाइप का होगा सही या फिर गलत का चयन करें। ठीक है, तो सही या गलत करने में क्या है, आपको टिक करना है सही है या फिर गलत है। जैसे पहला है पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है ना, क्या कह रहा है कि पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, तो यह क्या है, सही है या फिर गलत है। पदार्थ में द्रव्यमान होता है ना, पदार्थ का डिफिनेशन क्या है कि जिसका भार हो, द्रव्यमान हो, तो वही क्या है, पदार्थ है, तो इसका गलत हो जाएगा कि यह गलत बोल रहा है कथन। दूसरा है ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित होती है। ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती, नहीं पूछ रहा है, जबकि ठोस पदार्थ की आकृति जो है, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है, तो यह भी क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। तीसरा है गैस का आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आयतन क्या है, गैस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो इसका 3 का राइट सही है। 4 हो जाएगा ठोस के कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है। क्या कह रहा है कि ठोस के कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, क्या सही है, ठोस के कणों में वेग होता है ना, तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि वेग नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है गैस के कण संपूर्ण उपलब्ध स्थान में इधर से उधर गमन करते रहते हैं, यानी कि गैस के कण संपूर्ण उपलब्ध स्थान में इधर उधर गमन करते रहते हैं, क्या सही है, तो यह भी सही है, गमन करते रहते हैं, क्योंकि गैस का कण जो है दूर दूर है, तो वह क्या करते हैं, इधर उधर गमन करते रहते हैं, तो ये सही कह रहा है। 6 क्वेश्चन है पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान अंतरानुक स्थान कहलाता है। पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है ना, इस प्रकार से जो बताए थे, इनके बीच जो रिक्त स्थान है, इन्हीं को क्या कहेंगे, अंतरानुक स्थान कहलाएंगे, तो यह भी क्या है, सही है 6 का। 7 है द्रव अवस्था में अंतरानुक आकर्षण बल उसकी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। देखिए अंतरानुक आकर्षण बल क्या हो जाएगा कि पदार्थ के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसको अंतरानुक स्थान कहेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आकर्षण बल, तो आकर्षण बल उसकी द्रव का सबसे अधिक किसका होता है, ठोस का, लेकिन यहाँ की क्या पूछ रहा है कि द्रव अवस्था में अंतरानुक आकर्षण बल उसकी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होता है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, सही है, तो गैस का आयतन को गर्म करने पर बढ़ जाता है, यह क्या है, सही हो जाएगा। 9 है दो भिन्न गैसें परस्पर मिश्रित नहीं हो सकती। दो भिन्न गैसें यानी कि अलग अलग गैस है, तो वह क्या मिश्रित नहीं होते, जैसे कि हमारे वातावरण में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलकर तो ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाया, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो गैस परस्पर मिश्रित होते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं होते हैं, तो इसका यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा 9 नंबर का। 10 क्वेश्चन है कि किसी गैस का द्रव रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है ना, संघनन कहलाता है, किसी गैस का द्रव रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है, यह सही होगा कि गैस का द्रव में परिवर्तन जैसे बारिश का होना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संघनन कहलाता है, यानी 10 सही। 11 है वे गैस है जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती है, वाष्प कहलाती है, क्या सही है, वह गैस जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती है, वाष्प कहलाती है, कमरे के ताप पर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सही है, कमरे के ताप पर वह गैस जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती है, वाष्प कहलाती है। 12 क्वेश्चन है सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करता है, इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग सफ़ेद वस्त्र पहनना ही पसंद करते हैं, यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गर्मियों में हमें कह रहा है कि सूती कपड़ा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में होता है, जिससे पसीना सोखने की क्षमता होती है, और इसलिए हमें जो है पसीने से भी ठंडक महसूस होती है जब कपड़ा पसीना सोख लेता है, इसलिए गर्मियों में हमें सफ़ेद वस्त्र और हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग 11 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सही आंसर है।
ठीक है। मैं यहाँ 11 क्वेश्चन डाउट में आप लोग के लिए छोड़ के रखती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 का केमिस्ट्री में एंड क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज बिल्कुल MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं इसका थ्योरी और क्वेश्चन आंसर तो करवा चुकी हैं, तो अब क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो और जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।